चोरी जी आई, कीर्ति दौड़ करके गई, हिड़ाली तू कहाँ गई, मैं कब से खोज रही, और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे तेरे होटल पे लालिमा कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंदनी, गले में हार, इतना सामान, ये सब कौन ने किया। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरा श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली के। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली, मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा सामान दे दियो, यार सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम्बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपिन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो सी मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं, मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली, देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगा। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यो करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में, पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े, माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वह कन्हैया के, माने माखन चोरी करिए और यो त्यों वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में, सब चोर हैं। बोले अच्छा अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए। बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके, मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को लियाओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, ने हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा, एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देखना कोई लचक तो ना वाक कमर में, एक बार तुम लेके आओ वाक, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाकई कोई शरीर में कोई दिक्कत है, और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे, वैसी सबरी कहेंगी कारो और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है, ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है, नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे, वहीं ते दूर ते दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी तो सब पता ही है, पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है लचकी सी। ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरा ब्याह करावे काज। ओ अच्छा तो वही आ रही है, काई को आ रही भैया, बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध। बोले कोई को लेके आई हो, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी वही, अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूँ, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है। बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी। पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला माँ सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार, तो वो सबरी तो यूँ कह रही तुम कैसे छल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहाँ पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो
ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और माँ सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूँ बताए तो मैं कैसा लग रहा हूँ। पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं, तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाए। मनसुखा बोलो तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारो कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारो एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काज में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूँ, जैसे तैसे हेरो तो है ना देखो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। बोले देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा, या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहाँ ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहाँ ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे बैठ जाएगा, थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए, दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनो ही मुंह दिखावे जा रहे हैं। पूर्णमासी करी लाला पहली बार आयो बरसाने। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आयो हूँ। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तुझन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो, वही है। अच्छा पहली बार आयो तू। ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूँ, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है, आहा सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है, क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगी सब। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला की सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है, आके नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंख ठीक है या की, मुखमंडल देख रही है, हाथ देख रही है, पाम देख रही है, चलवा के देख रही है, चलवा के देख रही है, सब गोपी करी। मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी
घी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहाँ जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली, हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी बोले, अरे ये तुम्हारे घर पे जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर पे चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहाँ चोरी करवे आया हूँ। मैं तो यहाँ ब्रज में जन्मा हूँ। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हमते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात? अरे तू हमते का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो, अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछने की कहा बात है? सब सखी बोली, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूँ आगे, उछलवे में हूँ आगे, चोरी में हूँ आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। अब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी, तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला, ऐसी जगह हमें ब्याह ना करना जहाँ पे हमारी न को लाज नहीं है, न को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा, ठाकुर जी स्तब्ध खड़े, क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। अरे भैया मनसुखा, तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी, उनके सामने जो भोरा कितनो बुरा लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। सब सखियां कह रही हैं, बोले ले जाओ अपने लाला, कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं, क्या? जैसी संध्या है जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले, ऐसे ही लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारा लाला ले लेगो, ऐसा है नहीं। पर मनसुखा कह